अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के सभी पाठकों, दर्शकों, अभ्यासकों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, हमारे सभी गुरुजन, आचार्य और इस विश्व के सभी सात्विक वृत्तिमान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज विश्व योग दिवस है। योग की व्याख्या अनेक प्रकार से अनेक सुबुद्ध जनों ने की है। वर्तमान में योग का जो स्वरूप है वो शारीरिक कहलाता है। शारीरिक व्यायाम जिसे हम योग के नाम से जानते हैं, और उसी को अपनाने की विश्व संगठन सिफारिश करता है और सभी देश उसका पुरस्कार करते हैं। और इसका यानी अवलंबन हम सभी करके शारीरिक दृष्टि से निरोग, स्वस्थ और आनंदी रह सकते हैं, क्योंकि ये शारीरिक व्यायाम भी है। वास्तविक योग का अर्थ विस्तृत है और व्यापक है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, प्राप्त होना। ऐसे दो प्रकार के अर्थ इसमें अनुस्यूत है। पहला अर्थ है प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? किसका योग होना? किससे किसका योग होता है? तो उसके विषय में ये कहा जाता है कि योग होने का अर्थ है एक हो जाना, मिल जाना। ये व्यष्टि है, ये एक आकार है, ये एक घटक है, इकाई है। इसका अपने ही यानी स्वरूप से एकाकार हो जाना, ये योग है, जिसे हम सर्वांग योग के नाम से अध्यात्म विश्व विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के द्वारा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं। और ये सर्वांग योग कहलाता है। योग की व्याख्या पतंजलि ने भी की है। वो कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध योग है। चित्त क्या है? हमारा यानी जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं उसके जो संस्कार हम पर होते हैं उनका निरोध करना। अब संस्कार का निरोध करने का क्या आशय है? हमारा जो चित्त है उसी में सब कुछ संस्कार यानी संग्रहित होते रहते हैं। वो एक प्रकार की मेमोरी है हमारी, और उस मेमोरी में जो जो संस्कार इकट्ठे होते हैं उन्हीं संस्कारों को ये चित्त दोहराता रहता है। और ऐसे अनेक प्रकार के उस चित्त पे संस्कार इकट्ठे हो जाने से वो चित्त फिर विभ्रांत होने लगता है। जब भी हम एकाग्र होने की प्रयत्न करते हैं तो उसमें वो अनेक प्रकार की जो लहरें हैं चित्त की, जिसमें अनेक प्रकार के संस्कार एकत्रित हुए हैं, वो बाधा बनता है। इसीलिए योग सूत्र में पातंजल ऋषि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा योगः। चित्त वृत्ति का निरोध कीजिए, वही योग है। और योग में 8 अंग बताए हैं। वो 8 अंग है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, नियम, स्वाध्याय आदि 8 उसके अंग बताए हैं। और वो पातंजल शास्त्र, जो कि एक भारतीय दर्शन शास्त्र है, उसके अभ्यासक इसे जानते हैं। और ये 8 अंगों से अभ्यास करने वाला योग शास्त्र पातंजल शास्त्र है। फिर योग के विषय में श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है समत्वम योग उच्यते। अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समत्व भाव में हो जाना योग है। अब इसका क्या आशय है? समत्व भाव हो जाने का इसका आशय यह है कि सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा हो, मिलन हो, वियोग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, उस पर वो चंचल ना हो। इन आघातों को सहते हुए भी वो स्थिरता को प्राप्त करे। समत्वम योग उच्यते। समत्व में अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहना, यही योग है।
फिर श्रीमद् भगवद गीता और कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। तो कुशलता पूर्वक कर्म किसे कहते हैं? कर्म का फल और कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर जो भी कर्म किए जाते हैं वो कुशल कर्म कहलाते हैं। कुशल कर्म किसे कहते हैं? कि कर्म तो हम करें लेकिन उसमें आबद्ध न हो, आसक्त न हो, और उस कर्म के फलों के प्रति हम जिसे कहा जाएगा कि आकृष्ट न हो, यानी निरालंब होकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में कर्म करना, यही योग कर्मसु कौशलम है। कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। तो अकुशल कर्म क्या है? कर्म करना और उसमें बंध जाना, अपने स्वकर्म के द्वारा, यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसमें फलाशक्ति रखना और कर्तृत्वाभिमान रखना। मैंने किया है और मुझे इस कर्म से ये फल प्राप्त होना चाहिए। ये दो बातें ऐसी है जिससे हम उस कर्म में बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसके यानी फल के भागी बन जाते हैं, और यही आगे चलकर हमारे सुख दुख का कारण बनता है। जैसे हमने कोई कर्म किया तो हमने अगर फल की आशा रखकर कर्म किया और व्यष्टि सुख के लिए किया, वैसा अगर फल नहीं मिला तो हमें दुख होता है, और वैसा ही फल मिला तो हमें सुख होता है। यानी सुख और दुख ये हिंडोले में ये जीव को डालने वाला अकुशल कर्म है। यानी स्वयं को कर्ता मानकर किया हुआ, स्वयं के लिए किया हुआ कर्म हमें स्थिरता, शांति और संतोष प्राप्त नहीं होने देता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग है स्वकर्म करना और कुशलता पूर्वक करना। कुशलता पूर्वक कर्म तभी होते हैं जब हम इस विश्वरूप परमात्मा के लिए अपने यानी जिसे कहा जाएगा कि कर्तृत्व का अभिमान और कर्म फल की आसक्ति छोड़कर करें, वो कुशल कर्म है। फिर योग की व्याख्या कई शास्त्रों में की गई है, जैसे पाराशर स्मृति है, अनेक स्मृतियों में अनेक प्रकार के योग कहे गए हैं, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ योग अगर आप हमारे अनुभव से जानते हैं तो वो सर्वांग योग होता है। सभी अंगों का योग एक सत्य में ही स्थिर हो जाना, यही हो सकता है। और इसी सर्वांग योग के प्रचार प्रसार के लिए हमारा अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सतत प्रयत्नशील है, और हम भी एक उसके साधक हैं, और उसी योग को प्राप्त करने के लिए हम भी प्रयत्नशील हैं। और सर्वांग योग के प्राप्ति के बिना हम स्थायी शांति और अखंड और प्रसन्नता और स्थिरता, समाधान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी योग होगा उसका वियोग अवश्य ही होगा। लेकिन सर्वांग योग ही ऐसा योग है कि जिसको प्राप्त करने के बाद उसका वियोग कभी नहीं होता, उसके संस्कार अमिट होते हैं, और वो संस्कार ऐसे होते हैं कि जिससे हम स्थायी समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि उसमें हमारा योग यानी विफल कब होता है? जब वियोग हो जाता है। और इस विश्व में जो कुछ भी जन्म के बाद मिला है, यानी जन्म के बाद जिसका भी योग हुआ है, उसका मृत्यु से पहले वियोग होना ही होना है। तो जब योग होता है तो आनंद होता है, वियोग होता है तो दुख होता है। ऐसा सुख दुख मिश्रित जो यानी संबंध बन जाता है, वो हमें स्थायी शांति, समाधान और आनंद की प्राप्ति कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ ही अनिश्चितता जुड़ी होती है। लेकिन सर्वांग योग ऐसा योग है, एक बार जिससे सर्वांग योग की प्राप्ति हो गई और जिसने अभी अपने सभी अंगों को यानी सभी अंगों से इस विश्वरूप परमात्मा को जान लिया और ये जाना कि ये खंड अखंड का ही एक घटक है, ये कण वस्तु का ही एक अंश है, ये जिसने जान लिया वो
स्थायी समाधान का भागी बन जाता है और फिर उसके लिए ये विश्व ही उसका आराध्य हो जाता है। ये विश्व की ही सेवा में वो अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन सभी साधनों से जुट जाता है और अकर्म रूप से फिर उसके हाथ से इस विश्व की सेवा होने लगती है, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रहता और फल की कोई आसक्ति भी नहीं रहती। इस दृष्टि से वो संपूर्ण इसी विश्व से निकला हुआ कण और इसी विश्व में विलीन होने के लिए वो सादर हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है और इसी विश्व में मिलकर वो फिर ये जन्म मृत्यु के इस भावना से, इस कल्पना से छूट जाता है और मैं अलग हूँ, ये विश्व अलग है। इस प्रकार की जो यानी जिसे कहा जाएगा कि दोलायमान स्थिति है, द्वैत है, इससे भी ये जीव मुक्त हो जाता है और जीव अपने शिव स्वरूप को जानकर शिव ही हो जाता है और शिव होने पर फिर न उसे प्रारब्ध रहता है, न संचित रहता है, न क्रियमाण रहता है। वो अखंड का भागी बनकर अखंड में ही स्थिर हो जाता है और यही नर्तन की अंतिम यानी साध्य अवस्था है। यही प्राप्त करने का प्रयास हमारे संत, महात्मा, योगी और जिसे कहा जाएगा कि साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु इसी टारगेट को, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर का उपयोग करते हैं और वो अपने अपने यानी प्रयत्न में लगे रहते हैं। और जो जहाँ तक पहुँचा, जो इंद्रियों तक पहुँचा है, जिसने इंद्रियों के यानी गुण, धर्म और कर्म को जान लिया, वो यानी कर्म योग में स्थिर हो जाते हैं। जो अपने मन के द्वारा ये त्रिगुणात्मक विश्वरूप को जान लेते हैं, वो अपने मन के द्वारा यानी जिसे कहा जाएगा कि एकाग्र होना, चित्तवृत्ति का निरोध करना, ये वो काम से लग जाते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं। जिसने बुद्धि से इस विश्वरूप परमात्मा को जान लिया सर्वांग योग के द्वारा, उसे यही विश्व परमात्मा है और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। हम इसी से आए, इसी में हैं और इसी में विलय हो जाते हैं। ये जानकर वो निश्चय को प्राप्त करते हैं और वही आस्तिक्य है और उसी का पूर्ण समाधान हो जाता है। इस तरह जो जहाँ तक पहुँचा वो वहाँ तक उसको प्राप्ति हो जाती है और संपूर्ण यानी सर्वांग योग, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी अंगों से जो इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थ, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक पद्धति से जान लेता है, सद्गुरु युक्ति का अवलंब करके वो इस विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है, समझ लेता है और परख लेता है, वो फिर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही संलग्न हो जाता है और उसे ही अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति को प्राप्त करना यही इस विश्वरूप परमात्मा के यानी जिसे कहा जाएगा कि योग करने वाले का अंतिम साध्य है। तो मित्रों, इस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व योग दिवस। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए इस अंक का समापन करेंगे और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि योग के किसी भी अंग से हम जुड़े, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, किसी भी अंग से हम जुड़े, उसमें हमारा लाभ ही है और ये सर्व सुख देने वाला, सर्व लाभदायी योग हम सभी अपनाएं और इस योग में स्थिर होकर विश्वरूप परमात्मा के यानी हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम उसको यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक दृष्टि से यानी जिसे कहा जाएगा कि सुखमय हो जाए, यही शुभकामना करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।